पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, नमन करता हूँ। दोस्तों, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ और आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी जो प्राण रूप से है, बिजली की भांति है, संपूर्ण प्राणियों में प्राण रूप से विद्यमान आदि शक्ति माँ गायत्री है। दोस्तों, मैं 3 बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा जो बहुत महत्वपूर्ण भी है और प्रत्येक मानव हर इनमें से तीनों बातों को जानना और समझना चाहता है जीवन में। दोस्तों, एक तो मानव परमात्मा को समझना चाहता है, परमात्मा को जानना चाहता है। जब भी वो धरती पर आता है तो उसका एक सोचने का मुख्य भाग है वो परमात्मा के बारे में हर कोई सोचता है, चाहे वो कोई आस्तिक है, चाहे कोई नास्तिक है। लेकिन ये उसको एहसास होता है कि कोई परम सत्ता परमात्मा ज़रूर है। वो कैसा है उसके बारे में वो धर्मों के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर जाता है और पुरातन जो पौराणिक हमारे पूर्व अवतारों के जो किस्से हैं उनको सुन के और उनसे समझ के और उसी प्रकार की धर्म धारणा जो पनपी हुई है उन्हीं का अनुसरण वो करने लगता है और परमात्मा को जानने की इच्छा रखता है। दोस्तों, हमें से बहुत से मानव पूरा जीवन काल अपना काट लेते हैं, सभी धार्मिक कहलाते हैं, सभी अपने अपने धर्मों में धार्मिक क्रियाओं में संलग्न रहते हैं और जीवन के 2 भाग हैं मुख्यतः, एक दिन का, एक रात का। तो रात का जो भाग है वो मानव जीवन का अति महत्वपूर्ण एक ऐसा भाग है जिसका हम चर्चा नहीं करते हैं, जिसके बारे में हम ज्ञान नहीं रखते हैं। दोस्तों, वो है हमारा जो रात को नींद के बाद जो शरीर में वो जो आया है वो शरीर से बाहर जाता है और समस्त संसार से अपना संपर्क स्थापित करता है। ये स्वप्न के माध्यम से होता है। तो वो एक हकीकत है जिसमें आत्मा का वो कार्य क्षेत्र है। और दिन में दोस्तों ये भौतिक जगत की अधिकताओं के कारण और मानवीय चिंतन में आई त्रुटियों के कारण मानव का जो वो भाग है जो शरीर में आया था उसके बारे में हम अनजान बने रहते हैं और परमात्मा को हम जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मैं आपके समक्ष ये तीनों को आज मैं समझाने का प्रयास करूँगा। बहुत सरल है देखा जाए तो। दोस्तों, परम सत्ता परमात्मा सनातन है जो प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक समय पे, प्रत्येक जगह पर, प्रत्येक रूप में हर कहीं विद्यमान है और उसका स्वयं का वो कोई अस्तित्व नहीं, उसको आँखों से नहीं देखा जा सकता। वो है परमात्मा। दोस्तों, प्रकाश रूप में परमात्मा है। दूसरा, सनातन इस ब्रह्मांड में आदि शक्ति माँ गायत्री है जिनका आवाहन करने के बाद ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि सृजन के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश 3 चेतना अवतारी चेतनाओं का आविर्भाव हुआ और उन तीनों का सामूहिक रूप चित्रगुप्त में आया और चित्रगुप्त ने इस सारे ब्रह्मांड की संरचना सबका ज्ञान अपने मन मस्तिष्क में उसको विचार रूप में लाए और उसके बाद ये क्रियान्वित रूप में समस्त संसार दृष्टिगोचर होता है। तो दोस्तों, जो यहाँ सभी प्रकार के जीवन जो हैं धरती पर जी रहे हैं उनमें सभी शरीर जो हैं वो 5 महाभूतों से बने हैं, अग्नि जल पृथ्वी वायु और आकाश। और किसी भी शरीर में आदि शक्ति माँ गायत्री के प्राण को धारण करने की क्षमता नहीं है। मृत्यु के बाद प्राण धारण नहीं करा सकते आप। तो इसमें संपूर्ण जो ये जीव शरीर है इनमें एक रिसेप्टर है जो उन प्राणों को धारण करता है। वो रिसेप्टर संपूर्ण प्राणियों में एक ही है और ये आदिशक्ति माँ गायत्री का जो प्राण है ये भी एक ही है। तो दोस्तों, सभी जीवन जब जीवित होते हैं जब वो रिसेप्टर आदिशक्ति माँ गायत्री के प्राणों को धारण करता है। तो वो रिसेप्टर है आत्मा। वो भी आँखों से दिखाई नहीं देता है,
परमात्मा भी आँखों से दिखाई नहीं देता है, आदि शक्ति माँ गायत्री भी आँखों से दिखाई नहीं देती है। लेकिन इन तीनों का जो समागम आप देख सकते हैं, ये संपूर्ण प्रकार के धरती पर जीवित जो जीव जंतु वृक्ष वनस्पति हैं, इन सभी में एक ही वो परमात्मा का अंश आत्मा विद्यमान है, जो रिसेप्टर है। और प्राण के रूप में जो जीवन है वो मिलता है, वो आदि शक्ति माँ गायत्री की वो बिजली है, जो वो आत्मा ही धारण कर सकती है, शरीर नहीं। तो संपूर्ण शरीरों में संपूर्ण शरीर बने हुए एक ही पदार्थों से है, और संपूर्ण जीव प्राणियों में एक ही आत्मा है, जो उस आदि शक्ति माँ गायत्री के प्राणों को धारण करती है और अपना जीवन 84 लाख प्रकार के विभिन्न जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों के रूप में वो एक ही आत्मा समस्त ब्रह्मांड में, समस्त संसार में एक ही है। तो हमारे वेद सूत्रों ने सबसे पहले संपूर्ण जीव जगत की रचना से पहले 2 सूत्रों का आविर्भाव हुआ है, आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम। दोस्तों, ये जो आत्मत सर्वभूतेषु है, ये परमात्मा ने इसी को आधार रखते हुए ये संपूर्ण 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों का निर्माण किया है। और इन परमात्मा सत्ता की जो आत्मा है, वो आत्मा ही सभी संपूर्ण जीव शरीरों में विद्यमान होती है। और उसके बाद आदि शक्ति माँ गायत्री का प्राण तुरंत आत्मा खींच लेती है और प्राणों का आदान प्रदान का क्रम चलने लगता है, और संपूर्ण जीव प्राणी अपनी अपनी जीवन यात्रा में इस धरती पर विद्यमान हैं। दोस्तों, आज जब ये बात स्पष्ट होती है कि यहाँ धरती पर अभी तक ये 21वीं शताब्दी के कारण कुछ मानवों को बहुत अत्यधिक भ्रमित कर दिया गया है, और मानवों के समक्ष जो जीवन जीने के तौर तरीके हैं, जीवन किन बातों में हमें जीना है, जिसका निर्धारण हमारा जो जीवन है, हमें तो गिनती की सांस मिलती है, वो सांस आके यहाँ सब खर्च करते हैं और अपनी सांसें सब लेके आए हैं। दोस्तों, संपूर्ण आत्माएं अपने आप में एक स्वतंत्र अभिव्यक्ति का माध्यम है, और संपूर्ण जीवों में एक ही आत्मा विद्यमान है। तो कोई भी जीव एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचा सकता है, और विशेष तौर से एक ही प्रजाति के जो जीव हैं, उनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता प्रदर्शित करना ही मूर्खता है। और धरती पर विशेष तौर से आज मानवों के बीच में जो दोस्तों हजारों सालों से ये युद्ध चले आ रहे हैं मानवों के बीच में, और मानवों के बीच एक स्थायी रूप से हजारों वर्षों में कुछ ऐसी मानवीय गलतियां मानव कर बैठा है, जिनको फिर दोहराते ही चले आते आ रहे हैं आज 21वीं शताब्दी में मानव। और इस पर चिंतन करना इसलिए अनिवार्य अब हो गया है क्योंकि ये महाकाल का युग परिवर्तन का अंतिम सत्र है, और ये युग परिवर्तन से कम में अब बात बनेगी नहीं, क्योंकि सारे संसार में भारत की जो आदि सनातन भारतीय संस्कृति है, उसके 2 मुख्य वैज्ञानिक रूप से सिद्ध 2 मूलभूत हमारे विचार सारे संसार के सम्मुख ये सर्वश्रेष्ठ विचारधारा है, जो हमें यहाँ पर अवतार का प्रकटीकरण धरती पर होता है। भारतीय संस्कृति हमेशा से ही यहाँ अवतार परमात्मा स्वयं धरा पर यहाँ की व्यवस्थाओं को सुव्यवस्था में बदलने के लिए कई बार यहाँ पर आ चुके हैं, 9 बार आ चुके हैं। 10वीं बार दशम अवतार के रूप में यहाँ स्वयं महाकाल प्रज्ञावतार के रूप में सारे संसार के सम्मुख प्रस्तुत हुए, और उन्होंने
दोस्तों जब ये अवतार आते हैं तो ये जो युगों में मानवीय गलतियाँ हुई हैं, उन संपूर्ण मानवीय गलतियों को ठीक करना ही इन अवतारों का मुख्य कार्यक्रम रहा है। धरती पर दोस्तों ये साबित तो होता है आत्मत सर्वभूतेषु में कि एक ही प्रजाति के जीव जब आपस में कोई भी जीवन व्यवहार करेंगे तो उनमें कोई भी भिन्नता प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं होती है, या कोई इनमें से हम कैटेगरी नहीं बना सकते हैं। किसी भी एक ही प्रजाति के जीवों में किसी भी प्रकार की कैटेगरी का निर्माण मानवीय त्रुटि है। और यहाँ किसी भी जीव जंतुओं में दोस्तों परमात्मा, ये बात हमें दीनदयाल उपाध्याय जी आर्थिक लोकतंत्र और अर्थायाम के माध्यम से हमें आज समझाते हैं कि धरती पर मानवों के बीच में जो ये पूंजीवादी लोकतंत्र आज दुनिया में 240-50 देशों आज़ाद देशों के रूप में जो प्रस्तुत किया गया है, और ये संपूर्ण जो देश आज़ाद देश हैं दोस्तों, इन आज़ाद देशों में आज जो मानवों की स्थितियां हैं वो कुल मिला के संपूर्ण देशों में एक सी ही परिस्थितियों में मानव जीवन को लाया गया है। ये जो कृत्रिम रूप से मानवीय त्रुटि सबसे बड़ी हुई है, दीनदयाल जी कहते हैं कि मानव किसी को कोई वस्तु विनिमय अगर मानव करता है, किसी से सामान बदलता है या किसी से कोई सेवा सहायता लेता है, तो बदले में उसको कोई रुपया, धन, पैसा, डॉलर दिया जाएगा। ये कोई मान्यता हमारे सनातन वेदों में नहीं है, और मानव को यहाँ धरती पर किसी भी प्रकार का आपसी लेन देन का कोई विषय नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ भारतीय सनातन आर्य संस्कृति जो संसार के सम्मुख सर्वश्रेष्ठ संस्कृति के रूप में सारे संसार में फैली है दोस्तों, उसी संस्कृति में दूसरा हमारा जो विचार है वो है हमारा पुनर्जन्म में मान्यता, जो एका आत्मत सर्वभूतेषु ये बात साबित करता है कि सभी जीवों में एक ही आत्मा है। तो ये आत्मा जब शरीर की मृत्यु होती है तो आत्माओं का ये शरीर परिवर्तन होता है, ये पुनर्जन्म के रूप में आता है। जिस प्रकार के कार्यों के जो हानि जब प्लस माइनस हमें मिलता है, उस प्लस माइनस से हमें ये विभिन्न जीव प्रजातियों में वो जो आत्मा जाती है वो वही आत्मा मानव में है, वही चिड़िया में है, वही हाथी में है, वही बकरी में है, वही शेर में है, वही चींटी में है, वही मधुमक्खी में है। सभी में जो आत्मा है, क्योंकि वो प्राणी हैं, तो आत्मा से ही प्राणी हैं सब। अगर आत्मा नहीं होती तो उनमें प्राण आते नहीं और वो प्राणी कहलाते नहीं। तो यहाँ आदि शक्ति माँ गायत्री जो विश्व की जननी है, वेदों की जननी है, वो दोस्तों एक ही प्रकार की बिजली है, और उस बिजली को केवल आत्मा अपने अंदर धारण करने की क्षमता रखता है ब्रह्मांड में, और आत्मा के अलावा प्राण को कोई धारण नहीं कर सकता। और क्योंकि परमात्मा का अंश आत्मा और आदि शक्ति माँ गायत्री, ये तीनों ही सनातन हैं। तो दोस्तों अब जो हमारे प्रारंभ काल धरती पर मानवों का आगमन हुआ है, अभी तक हम थोड़े हमें व्यथित थे, क्योंकि हमें बरगला दिया गया था, और ये 20वीं शताब्दी में मानवों ने यहाँ पर इस विज्ञान नाम की एक इसका सहारा लेके, और यहाँ पर ऐसे यहाँ पर मन घड़त यहाँ पर कहानियाँ इन्होंने घड़ी है, और मानवों को चार्ल्सवाद, डार्विनवाद के अनुसार ये समझाया गया धरती पर कि मानव एक कोशिकीय जीवों से बहुकोशिकीय जीवों में आया, फिर वो मछलियों में आया, फिर वो बंदर में आया, फिर वो इंसान बना।
तो इस प्रकार की जो ये इन्होंने चार्ल्स और डार्विन की मान्यताओं को संसार में मान्यता मिली है, ये सारी की सारी आज आप ही का विज्ञान इनको झूठी साबित कर रहा है। और धरती पर अब 5000 वर्ष पहले भगवान श्री राम भारत में आए थे और उन्होंने राम राज्य की स्थापना की थी और वहाँ रावण नामक बुराइयों का अंत किया था। ये आज नासा सारे संसार के सम्मुख भगवान श्री राम का बनाया हुआ श्री राम सेतु पुल जो पानी के नीचे मिला है, उससे अब ये सारी 20वीं शताब्दी का सारा ज्ञान विज्ञान यहाँ पर आपका फेल हो जाता है। और अब जो बात चलेगी दुनिया में, अब चलेगी वो 5000 वर्ष पहले भगवान श्री राम क्या कहते थे कि मानव कैसे आया है। अब इस बात से हमें शुरू करना पड़ेगा और ये बात सारे विश्व के सम्मुख हमारे वेद सबसे प्राचीन हैं और उसमें सारे ब्रह्मांड के निर्माण की प्रक्रिया का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है और उसके माध्यम से ये बात आज सारे संसार में अब पुरातत्ववेत्ताओं की खोजें शोधें भी सारे संसार में जो प्रस्तुत हो रही हैं, वो ये बात सारा विश्व मानने के लिए अब बाध्य हो गया है कि भारत में धरती पर प्रथम मानव का आगमन भारत में उत्तराखंड क्षेत्र के नीचे के भाग में हुआ है और उसका नाम मनु है। और मनु का जो बड़ा पहला परिवार यहाँ भवन मकान बना के जब रहना शुरू किया, पहली मानव बस्ती धरती पर जो बसाई गई, वो मनु का परिवार की वो बस्ती वो आर्यों की बस्ती कहलाई। और आर्य इनका विशेषण इसी प्रकार से था क्योंकि ये श्रेष्ठ कर्म करते थे। श्रेष्ठ कर्म मतलब ये इस शरीर के माध्यम से परमात्मा को, आत्म चेतना को परमात्मा से मिलाने की जो प्रोसेस है और मानव जीवन के अति विस्तारित जो ब्रह्मांड है और मानव के संपूर्ण ब्रह्मांड से जो संबंध है और मानव के संपूर्ण चराचर जगत में संपूर्ण प्राणियों में जो संबंध है, उन संबंधों की रिसर्च करने के लिए ही धरती पर प्रथम मानवों का वो आर्यों का जो परिवार था वही धरती पर आया था और श्रेष्ठ मानव आए थे। यहाँ वेद वाणी पहले आई है, वेद वाणी के बाद ही यहाँ पूरे ब्रह्मांड का सृजन हुआ है। और धरती पर जो आर्य लोग थे, इन आर्यों में से बाद में राजसिक और तामसिक आहार के कारण मानवीय चिंतन की जो त्रुटियाँ हुई हैं, उनके कारण फिर जो लोग श्रेष्ठ जीवन पद्धति को जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया, उन लोगों को देश निकाला दिया आर्यों ने और भारतीय सीमाओं से बहुत सुदूर क्षेत्रों में वो जाकर जो बसे हैं, उनको हम लोगों ने फिर अनार्य कहा। वैसे वो आर्यों में से ही गए हैं, एक ही पिता की संतान हैं और वो चले गए हैं, कहीं दूर जाकर बस गए हैं और अन्यत्र जाकर वहाँ की जलवायु और वहाँ का वातावरण, वहाँ के आहार विहार, वहाँ की भिन्नताओं के कारण, भौतिक भिन्नताओं के कारण आज सारे संसार में जो ये 240-50 आज़ाद देश बने हुए हैं। दोस्तों, यहाँ मानव से किसी भी प्रकार की आज़ादी के बारे में सोचना ही मूर्खता है और मानव से कभी आज़ादी हो नहीं सकती है जब तक एक मानव सारे मानव की हत्या नहीं कर देगा। तो ये आज़ादियों पे और इन पे बसा हुआ जो धरती पर मानव समाज आज जी रहा है, ये पूंजीवादी लोकतंत्र के माध्यम से पूंजी का प्रसार करके दुनिया में, और दीनदयाल उपाध्याय जी ने स्पष्ट किया अर्थायाम से कि धन ना ज़्यादा होना चाहिए किसी के पास, ना कम होना चाहिए जीवन में, ऐसी राजनीति चाहिए आज दुनिया को।
कि मानव को ये ना कह पाए जीवन में कि मैं अगर मेरे पास धन होता तो मैं कुछ कर लेता और मैं कुछ कर नहीं पाया। तो ऐसी राजनीति की परिकल्पना धरती पर कर ली गई है, जहाँ संपूर्ण मानवों को धन की कमी नहीं होगी किसी को, और ना किसी के पास ज़्यादा होगा। एकात्म मानववाद का सिद्धांत दिया है दीनदयाल उपाध्याय जी ने, जो आत्मत सर्वभूतेषु को राजनीति में सिद्ध करता है। और राज्य की नीति का परिवर्तन सारे विश्व में इस बार परम पूज्य गुरुदेव के इस युग परिवर्तन का एक सूत्र है, जो आत्मत सर्वभूतेषु। वही सूत्र इस बार दीनदयाल उपाध्याय जी के माध्यम से संसार के सम्मुख राजनीति में प्रकट हुआ है। और इस बार राजनीति में सारे संसार के 8 अरब लोगों को ये शरीर ना मान के एक आत्मा मान के और तब मानव जीवन का पुनर्निर्धारण किया गया है, जहाँ उस दुनिया में कोई अमीर गरीब मालिक नौकर बनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी को। और ये सब इसलिए एकात्म मानववाद होगा क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने पहले आपका ये अर्थायाम से धरती पर एक नया संसार बसाया है। इस अर्थायाम में दोस्तों धन की जो आवश्यकता आधारित जीवन प्रणाली का विकास हुआ है, ये पिछले 150-200 सालों में नव पूंजीवाद कहेंगे इसको। और नव पूंजीवाद का ही ये एक ये विशेष गलती है धरती पर कि मानवों के जो हजारों लाखों वर्षों से जो करार चले आए हैं, मानवों ने उन करारों को तोड़ा है। दोस्तों, यहाँ 2 ही विभागों की कल्पना हो सकती है धरती पर, जिसमें एक राजा एक प्रजा थी। तो अब एक सरकार है तो एक पब्लिक है। यहाँ और किसी तीसरे बात की मानवों को परमिशन ही नहीं थी। उसके बावजूद यहाँ भ्रमित हुए सारे मानव, और ये प्राइवेट सेक्टर नाम का एक ऐसा पूंजीपतियों का वो क्लब बना दिया गया है। और ये पूंजीपतियों का जो क्लब है, ये सभी आज़ाद देशों की आपकी जो रुपया पैसा मुद्रा है, वो आपके हाथ में, किसी के हाथ में, किसी भी आज़ाद देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के हाथ में अपने देश की मुद्रा का मूल्यांकन करना नहीं है। आपके पैसे की कीमत तय करने का अधिकार जो है, ये उन्हीं पूंजीपतियों के पास है, जो आपके आज़ाद देश की जो मुद्रा है उसका कितना दाम होगा, ये तय करते हैं वो पूंजीपति लोग। तो यहाँ आज़ादी बेमतलब हुई है और बिना मतलब हुई है। और इस आज़ादी की जो आधारशिलाएं हैं, वो एक सीमा रेखा, कृत्रिम सीमा रेखा के रूप में आज धरती पर बढ़ती ही चली जा रही हैं। और ये कृत्रिम सीमा रेखाएं धरती पर अवैध अतिक्रमण ही कहला सकती हैं, क्योंकि परमात्मा ने कोई सीमा रेखाएं किसी भी जीव जंतु के लिए नहीं बना के दी है। तो वही मानव को भी फॉलो करना पड़ेगा। और अब जब सारा संसार एक ऐसे अंतिम परमाणु विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा है, तो ऐसे में ये जो एक सुखद कल्पना का ये सुखद जगत जो सतयुग की वापसी परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, दोस्तों इस सारे संसार में 8 अरब लोगों के बीच में एकात्म मानववाद अर्थायाम की राजनीति से सारे संसार के 8 अरब मानवों को एक आत्मा मानते हुए और उनके शरीर की जो ज़रूरतें हैं, 8 अरब लोगों की जो रोटी कपड़ा मकान दुकान की जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को इस बार मानव का संघर्ष नहीं बनाया जाएगा। और मानवों को ये श्योरिटी दी जाती है अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति से कि सारे संसार के मानवों को किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी और किसी को कोई अमीर गरीब मालिक नौकर बनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सभी मानव, क्योंकि एक यात्रा पे आए हैं, तो यात्री तो हैं, और यात्री हैं तो एक यात्री धर्म ही माना जाएगा दुनिया में। बाकी ये जो आपके धर्म हैं, ये आप मानते रहिए, लेकिन सबको फॉलो करना पड़ेगा, वो यात्री धर्म करना पड़ेगा।
तो ये एक ऐसे विश्व की परिकल्पना इस युग परिवर्तन बेला में दोस्तों बहुत बड़े परिवर्तन होने हैं। और सबसे बड़ा परिवर्तन तो यहाँ से प्रारंभ होगा क्योंकि भगवान को धरती पर पहली बार भगवान श्री राम आए थे, तो उनको इसीलिए आना पड़ा था कि मानवों के बीच में यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है उसकी स्थापना ज़रूरी है, वो है मर्यादा। और मर्यादा की स्थापना अगर धरती पर मानवों के बीच रहेगी तो मानव कभी भी भ्रमित नहीं होंगे और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर रहेंगे। लेकिन यहाँ जो मर्यादा है ये एक स्त्री और पुरुष के बीच में जो पवित्रता का रिश्ते हैं, रिश्तों के आधार पर धरती को भारतीय सनातन संस्कृति ने रिश्ते और परिवार ही दिया है। और भारतीय जीवन पद्धति का जो जीवन प्राप्त में क्या जीवन प्राप्ति का आधार क्या है, यहाँ पर वो हमेशा ही चरित्र निर्माण रहा है और मानवों का मानवों के प्रति अगाध अथाह प्रेम रहा है। यहाँ सेवा, सहायता, सहिष्णुता, त्याग, यहाँ ये सभी मानवों के आपस में आत्मत सर्वभूतेषु के फॉर्मूले को सिद्ध करने वाले थे। और यहाँ आत्मत सर्वभूतेषु के सिद्धांत को आपने पूरी तरीके से तोड़ दिया है, जहाँ सारे विश्व में विकसित राष्ट्र, अति विकसित राष्ट्र, अल्प विकसित राष्ट्र, विकासशील राष्ट्र, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई राष्ट्र, ये पूर्व पश्चिम राष्ट्र, और उन सभी राष्ट्रों में हम जैसे सामान्य जो लोग हैं, 85% धरती पर जो गरीब लोग हैं वो आज बुरी तरीके से दमित हैं, पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, शोषित हैं। और ये सारा संसार इस शोषण के आधार पर मानव ही मानव का शोषण, और धरती पर मानव के बीच युद्ध आज़ादियों के लिए इस प्रकार से ये लड़े जा रहे हैं जो वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को पूरी तरह छिन्न भिन्न करते हैं। तो दोस्तों ये पुनः दो वेद सूत्र इस धरती पर पुनः परम पूज्य गुरुदेव इन दोनों वेद सूत्रों को स्थापित करते हैं और एक नए संसार की रचना का यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है। और ये संभवतः परम पूज्य गुरुदेव का युग परिवर्तन का ये अंतिम सत्र है, जिसमें सबसे बड़ा परिवर्तन धरती पर जो होना है वो मर्यादा की स्थापना होनी है। और स्त्री और पुरुषों के बीच में ये संपूर्ण प्रकार का जो धरती पर व्याभिचार चल रहा है इसका पूर्ण समापन करके और मानव जीवन को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास में पुनः इनको प्रस्तुत किया जाएगा और मानवों को एक श्रेष्ठ मार्ग की ओर पुनः इस युग परिवर्तन के बाद परम पूज्य गुरुदेव लाएंगे। यही हम सब उसके साक्षी बनेंगे, ये हमारा सौभाग्य है। और परम पूज्य गुरुदेव का दो सूत्र, एक आत्मत सर्वभूतेषु, एक वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम को परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है अखिल विश्व गायत्री परिवार, जिसका मतलब हुआ है कि सारे संसार में रहने वाले संपूर्ण प्राणियों का एक परिवार। तो धरती पर अब ये जितने भी आज़ाद देश हैं, ये सारी सीमा रेखाएं हैं, इन सब का समापन होगा और सारे विश्व के बीच में से ये सीमा रेखाएं हट जाएंगी तो हमेशा के लिए युद्ध खत्म हो जाएंगे, युद्ध की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मानवों के बीच यहाँ जितने भी अमीर गरीब के संघर्ष है, मालिक नौकर की ये जितनी दास्ताएं हैं, इन सब का समापन इसलिए होगा क्योंकि एकात्म मानववाद के सूत्र के अनुसार मानव धरती पर केवल एक यात्री की हैसियत से ही उसको यहाँ आंका और मापा जाएगा। यहाँ धरती पर मानव को केवल एक यात्री समझकर ट्रीट किया जाएगा। यहाँ कोई भी मानव धरती का मालिक नौकर अमीर गरीब बनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस प्रकार से
इन दो सूत्रों को एक सूत्र स्थापित होता है आत्मवत् सर्वभूतेषु का राजनीति में, जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी सिद्ध करते हैं एकात्म मानववाद से। तो परम पूज्य गुरुदेव के ही प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने परम पूज्य गुरुदेव द्वारा दिए गए अपने टास्क को सारे संसार के सम्मुख अपनी हत्या से पूर्व बम्बई अधिवेशन में 4 राजनीतिक सूत्र सारे विश्व के सम्मुख प्रस्तुत किए हैं, जिनमें आर्थिक लोकतंत्र से सारी दुनिया में बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी। कोई बेरोजगार धरती पर लिख ही नहीं सकता है, कह ही नहीं सकता है। आर्थिक लोकतंत्र से, अर्थायन से किसी को धन की कमी नहीं पड़ेगी, तो लोभ लालच पैदा होगा ही नहीं। जब ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी तो आगे की भी ये जितने भी अवगुण हैं, ये चोरी, डकैती, हिंसा, ये शोषण, ये सारे के सारे चीज़ें, जब धन की आवश्यकता कोई ख़त्म कर दिया गया है, तो आपको जब धन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी तो मानव को ये सारे जितने भी निकृष्ट श्रेणी के कर्म करने पड़े हैं, इनकी ओर मानव करेगा ही नहीं। जड़ को काट न रहेगा, बांस न बजेगी बांसुरी। तो धरती पे संपूर्ण बीमारियों को पैदा करने वाली जो जड़ है, वो 2 ही चीज़ें हैं। एक धन है, एक है स्त्री और पुरुषों के बीच में व्याभिचार। इन दोनों का समापन करके और मानवों को आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम के सूत्रों से ही राजनीति में दीनदयाल उपाध्याय जी प्रस्तुत कर रहे हैं एकात्म मानववाद, और उधर से अखिल विश्व गायत्री परिवार जो है वही वसुधैव कुटुम्बकम का भावी प्रारूप होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन से एकात्म मानववाद को समर्पित बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष बच्चा डॉक्टर सभी को प्रणाम करता हूँ। मेरे 3 विषय हैं, तीनों का मतलब एक ही आएगा। पहला विषय मेरा जो बना था वो बना था एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद। इसमें मैंने 10,000 बच्चों से निबंध लिए थे और 2 बार मैंने व्याख्यान कराए थे, प्रमाण पत्र वितरण किया था, और ये विषय बन गया मेरा एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद। आपका ये आर्थिक वैश्वीकरणवाद नहीं चलेगा, इसको समग्र व संपूर्ण कर देंगे तो हमारा वसुधैव कुटुम्बकम बन जाएगा। और दूसरा मेरा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्र हैं, जिनकी व्याख्या मैं इस क्रम से करूँगा। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति हम करेंगे, और इसी बात को हमारे वेद सूत्र कहते हैं, आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम का मिलान। इन तीनों पे से मैं सारे संसार के सम्मुख प्रार्थना करता हूँ। इन 3 सूत्रों पर मैं चाहता हूँ कि कोई व्याख्यान मेरे पास आकर करे, और या फिर मेरा व्याख्यान यहाँ पर सुने, तो भविष्य में जो आगे की घटनाएं हैं वो स्पष्ट हो पाएंगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मस्थली पर 25 सितंबर को मेरा व्याख्यान होता है। वहाँ पर आप सभी लोगों को बच्चा डॉक्टर की ओर से आप सभी को विशेष आमंत्रण है इस 25 सितंबर को। बहुत बहुत धन्यवाद।